आजकल बहुत सारे लोग मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कौन सा तेल डीप फ्राई के लिए अच्छा है, कौन सा तेल में कौन से ट्रांस फैट्स हैं, कौन सा तेल सैचुरेटेड है, कौन सा तेल हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा है मतलब हर तेल के मुझसे फायदे और नुकसान पूछते हैं। तो आज का वीडियो वैसे ही लोगों के लिए मैंने बनाया है कि कौन सा तेल आपको क्या देता है और उससे क्या फायदा होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल आज से पहले सबसे ज्यादा केरला में इस्तेमाल होता था, पर आजकल आपने देखा है हर चीज पे फेसबुक इंस्टाग्राम इन इन्फ्लुएंसर का ज्यादा काम है, तो ये इन लोगों ने हर किचन में कोकोनट ऑयल को आज के टाइम पे पहुंचा दिया है। फिर जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो कीटो डाइट पे हूं, मैं भी कीटो डाइट पे हूं। तो जितने लोग कीटो डाइट पे होते हैं वो लोग इस तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर कोकोनट ऑयल में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है लॉरिक एसिड, जो कि आपकी स्किन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आपके कोकोनट ऑयल में एमसीटी होते हैं, एमसीटी मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि आपको क्विक एनर्जी और आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं। पर कोकोनट ऑयल जो है वो एक सैचुरेटेड ऑयल है, तो इसका हमें कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने कहा सैचुरेटेड ऑयल है, कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि ऑयल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड ऑयल और एक होता है अनसैचुरेटेड ऑयल। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो तेल जो है वो बहुत पतला दिखेगा, आपको पतला होगा और हल्का होगा, तो वो उतना ही अनसैचुरेटेड होगा। और जो तेल जितना ज्यादा गाढ़ा होगा और ठंड के मौसम में जम जाएगा वो उतना ही ज्यादा सैचुरेटेड होगा। तो आपने देखा होगा कि कोकोनट ऑयल जो है वो ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा जम भी जाता है, तो वो आता है आपका किसमें, सैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड ऑयल्स की एक खासियत और होती है क्या, कि ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल ये दोनों को ही बढ़ाते हैं। तो जो आपका कोकोनट ऑयल है अगर आप उसको स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप अपने घर में स्मूदीज बनाते हैं, स्मूदीज के ऊपर से ऑयल डालते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, छोटी अमाउंट में आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए सही है। पर अगर आप इसको डीप फ्राई करते हैं, मतलब आप इसमें पकोड़े तलते हैं, समोसे तलते हैं या इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप फ्राई कर रहे हैं, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर आप जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप जब जनरल स्टोर में देखते हैं तो बहुत सारे आपको ऑयल्स मिलते हैं जिनमें बड़ा बड़ा लिखा होता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में आपके सनफ्लावर, ग्राउंड नट के, सोयाबीन के और पाम ऑयल जैसे आते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऑयल एक सीड से निकाले जाते हैं जिन्हें बाद में फैक्ट्री में हाईली प्रोसेस्ड किया जाता है और रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और इनमें से जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं। और क्या होता है कि जो रिफाइंड ऑयल होते हैं उनमें पहले एक बहुत ही अच्छा केमिकल होता है जिसका नाम होता है पॉलीफिनॉल्स। ये भी जब इनको रिफाइंड किया जाता है तो इसमें से निकल जाता है, जो कि हमारी बॉडी में से इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो इन तेलों की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन तेलों में जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस होता है वो भी रिफाइनिंग की वजह से बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर रिफाइनिंग की वजह से रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। पर अगर आप फिर भी देखेंगे तो इनका ना ज्यादा फायदा है तो ना ज्यादा नुकसान है। आप कम मात्रा में इन्हें खा सकते हैं सिर्फ, पर आप इन्हें डीप फ्राई बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इनसे डीप फ्राई करेंगे तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत 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 ज्यादा नुकसानदायक रहेंगे। फिर आता है तीसरे नंबर पे, जो आजकल हमारे पूर्वज भी खाते थे और हमारे किचनों में आज भी मौजूद है, उसका नाम है मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। जो सरसों का तेल होता है उसमें एक ALA होता है, ALA होता है जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और
जो सरसों का तेल होता है उसमें होता है प्लांट्स बेस्ड ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारी हेल्थ हेड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के देशों में सरसों के तेल को सिर्फ और सिर्फ मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यूरिक एसिड करके केमिकल पड़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। पर क्या होता है कि इंडिया में जब हम इस तेल को इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल को, तो आपने देखा होगा कि हम उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं, और जब उसे पकाते हैं तो उसमें से एक अलग सा तेज फ्लेवर आता है, और उस फ्लेवर को हम तब तक तेल पकाते हैं जब तक वो पूरा फ्लेवर उड़ नहीं जाता है। तो हम लोगों को उस एसिड, यूरिक एसिड के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिया में सबसे बेस्ट तेल है कि जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसी में एक चीज़ सुनी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी का तेल क्या होता है? ये रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, मतलब ये रिफाइंड की तरीके से नहीं बनता है, ये होता है बल्कि कोल्ड प्रेस्ड होता है। कोल्ड प्रेस्ड मतलब कि इसके बीज को दबा के इसमें से तेल निकाला जाता है, और इसमें से केमिकल भी नहीं डाला जाता, और इसमें क्या होगा, आपका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पर ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन होगा। कच्ची घानी तेल का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको और बताऊं तो क्या होता है, मूंगफली का तेल, जिसे हम पीनट ऑयल भी बोलते हैं। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसमें आपको विटामिन ई मिलेगा, एक रेस्वेट्रॉल भी होता है इसमें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बहुत कम करता है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, क्या कि इसका जो फ्लेवर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, और आप इसको डीप फ्राई में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप इसमें पकोड़े, समोसे सब कुछ तल सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पहले भी और अभी भी लोग करते हैं, क्या, देसी घी। देसी घी नेचुरल होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, उसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी भी होता है। अगेन बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक सैचुरेटेड फैट होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको लिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, 3 से 4 चम्मच हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब लोगों को पता चला कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो लोगों ने क्या करा, वेजिटेबल ऑयल का ही एक सब्स्टिट्यूट बना दिया, जिसको कि हम वनस्पति घी या डालडा कहते हैं। ये सबसे फेमस है आजकल। एक्चुअली ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ घी का सब्स्टिट्यूट है। ये बनता है रिफाइंड ऑयल को एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से हाइड्रोजनेट करके बनता है, और इससे हमारी बॉडी में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमारे को हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए इसे अपने किचन से भगाना बहुत ज़रूरी है। पर इसकी एक खासियत भी है, आप इसे किचन से भगाते भी हो और ये पीछे से आपके किचन में घुस भी जाता है। कैसे घुसता है? क्यों? क्योंकि बाजार में जो आप लजीज लजीज समोसे खाते हैं, लजीज लजीज तले हुए पकोड़े खाते हैं, उनमें मैक्सिमम जो है इसी डालडा या वनस्पति का इस्तेमाल होता है। तो इसको तो देखना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि कोई बहुत बुरा आदमी होता है जिसकी शक्ल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो आपके सामने बहुत ज्यादा फैशन करके आ जाए, तो कितना बुरा लगता है। पहले ही बुरा लगता था, अब और बुरा लगेगा। तो ये भी वनस्पति डालडा जो है ये उतना ही बुरा है, तो इसे आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फिर एक तेल और आता है जिसका साउथ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम तिल का तेल भी बोलते हैं। तिल का तेल या सेसमन ऑयल भी बोलते हैं। इसे स्मॉल क्वांटिटी में यूज करना बहुत अच्छा है। तड़के में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये सेफ होता है, पर छोटी अमाउंट में ही होता है। फिर एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ऑयल जो आजकल आप हर जगह देखते हैं, जिसका नाम क्या है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये इटालियन फूड्स और ग्रीक फूड्स में ही डलता है। इंडियन फूड्स में कम ही इस्तेमाल होता है।
और ऑलिव ऑयल की एक खासियत है कि इसको मैक्सिमम जो है वो कच्चा ही यूज करते हैं। और पर इसमें एक दिक्कत ये है कि ये थोड़ा महंगा ज़्यादा होता है, बट ये भी खाने में बहुत अच्छा है और इससे भी बहुत ज़्यादा हार्ट में फ़ायदे हैं और इसमें इतना ज़्यादा ट्रांस फैट मिला हुआ नहीं होता है। तो आप इसे भी जो है वो कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स को बनाने में, सैलेड के ऊपर से डालने में। बस दिक्कत यही है कि कॉस्टली ज़्यादा होता है। तो आज मैंने आपको सभी ऑयल्स के बारे में बताया कि सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है और सबसे बुरा कौन सा है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि सबसे अच्छा कौन से हैं, जो आपके कच्चे यानी का मस्टर्ड ऑयल हो गया या मूंगफली का तेल हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आपका ऑलिव ऑयल हो गया। बाकी जो जितने भी तेल हैं वो आपके सब नीचे ही आते हैं। और जो आपको बिल्कुल भगाना है वो कौन सा तेल हो गया आपका, वनस्पति घी या डालडा, जिसे आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। अब कि आपने कितना ऑयल लेना है, अब सब कहेंगे डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि कौन सा तेल लेना है, पर क्या मस्टर्ड ऑयल भर भर के ले लेना है या आपने ऑलिव ऑयल कितना लेना है? तो हमें क्या करना है कि जो फैट्स हमने लेने हैं, हम जितनी भी कैलोरीज एक दिन में खाते हैं उसका 30% जो है वो हमारे फैट्स होने चाहिए। आपको पता भी होगा कि हमें सबसे ज़्यादा जब हम खाना अपना डिसाइड करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होने चाहिए, फिर उससे नीचे फाइबर्स होने चाहिए, उससे नीचे फैट्स होने चाहिए और सबसे नीचे शुगर्स होनी चाहिए। तो आपको फैट्स कितने लेने हैं, आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं उनका 30% आपको फैट्स लेने हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।